लोग अपने दायरे नज़र को वसी करते जा रहे हैं, लेकिन ऐसे में काबिल दीद मकामात की फ़हरिस्त बहुत कम होती जा रही है। मैं भी उन लोगों में शुमार होता जा रहा हूँ जो कहते हैं कि यह मकाम देख लिया। ऐसे ही एक मकाम की तरफ आपको लेकर चलता हूँ और ये मकाम नलतर वैली का मकाम है। मेरा ये सफ़र 2019 अप्रैल का है। अप्रैल में बाबूसर टॉप का रास्ता बर्फ़बारी की वजह से चूँकि बंद होता है, इसलिए हुंज़ा पहुँचने के लिए मेरे पास दो ही रास्ते थे। एक बाई एयर पहुँचा जाए और दूसरा कोहस्तान का एडवेंचर से भरपूर रास्ता। इसलिए मैंने कोहस्तान के रास्ते पर सफ़र शुरू किया। रात को एबटाबाद और मानसेरा क्रॉस किया और सुबह बिशाम पहुँचे। बिशाम पहुँचने के सुमर नाला के मुकाम पर लंच किया और उसके बाद दासू की तरफ सफ़र शुरू किया। दासू काफ़ी देर इंतज़ार किया क्योंकि दासू डैम की तामीर की वजह से ट्रैफिक को दोनों तरफ रोका गया था। जिसके बाद शाम 6 बजे हम चलास पहुँचे और रात के गिलगित पहुँचे जब सारा गिलगित सो रहा था। जी तो गुड मॉर्निंग गाइस। इस टाइम हम कराक्रम हाईवे पे हैं और नोमल गांव जा रहे हैं, जहां से हम नलतर विलेज पहुंचेंगे और वहां से हम अपनी हाइकिंग स्टार्ट करेंगे ब्लू लेक की तरफ और सतरंगी लेक की तरफ। ये साथ हमारे ड्राइवर हैं जो जीप के ज़रिए हमें लेके जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर हमारी अपनी कार नहीं जा सकती थी, इसलिए हमें लोकल जीप करवानी पड़ी। ये साइन बोर्ड जो है वो नोमल गांव का है और ये कराक्रम हाईवे से बाएं जानिब सड़क जो मुड़ रही है वो नोमल गांव को जाती है और यहाँ से भी जीप्स और 4x4 मिल जाती हैं, लेकिन हमने आसानी के लिए गिलगित से ही जीप करवाई थी और अब हम नोमल गांव की तरफ जा रहे हैं। ये जगह जो है वो नलतर विलेज से कुछ फासले पर है और हमारी जीप जो है वो इस टाइम पंचर हो गई है, तो ड्राइवर साहब जो है वो पंचर लगा रहे हैं। कुछ देर यहाँ पे इंतज़ार करना पड़ रहा है क्योंकि आगे सड़क की तामीर हो रही है और मज़दूर जो हैं वो आगे काम कर रहे हैं, तो जैसे ही रास्ता खुलेगा तो फिर आगे सफ़र शुरू करेंगे। इसी तरह पूरे ट्रैक पर जो है वो एक चेक पोस्ट भी कायम है जो नलतर वैली से आने और जाने वालों की टूरिस्ट हज़रात की जो है मालूमात इकट्ठी करती है, जिसके लिए ज़रूरी है कि आप अपना आईडी कार्ड जो है वो लाजमी साथ रखें।
पकड़ने के बाद वो मुशर्रफ साहब ने तोहफा दे दिया अमेरिका को। वहाँ से हमें मेरा ख्याल में $1.70 जो है उनने गिफ्ट दे दिया। उनने यहाँ से स्नो लेपर्ड को गिफ्ट लेके चले गए। जब इसकी क्रास की टाइम आई तो मैंने उन्हें वापस करना था। मैं गया हूँ कमर जमान कायरा के पास, उसके बाद KPK का ब्रिगेडर के पास। वहाँ जाके जब मैंने अमेरिका बात की तो उन्होंने कहा जी हमें जो गिफ्ट दिया है गिफ्ट का चीज़ वापस नहीं होता है। तो अभी एक वाइट से आ रहा है इधर हर दिन मेरे पास रात को। मेरी कोशिश है कि मैं उसको पकड़ूं, लेकिन इसके अखराजात जो हैं वो ज़्यादा हैं, वो हम इतना पूरा नहीं कर सकते हैं। इसमें टोटल 42,000 रुपये मुझे वाइल्ड लाइफ दे रही है। जो लोग डोनेट दे के जाते हैं बाहरी को तो उससे कम चल जाता है। जब स्नोफॉल होती है तो फिर इसके लिए अखराजात हमें अपनी जेब से भी करना पड़ता है। लवली गर्मियों में ये ट्रैक जो है वो सारा तकरीबन खुला होता है और आप जीप के ज़रिए जो है बआसानी ब्लू लेक और सतरंगी लेक तक जो है वो पहुंच सकते हैं। लेकिन चूंकि ये अप्रैल का महीना है और बर्फ़ जो है और ग्लेशियर जो है वो अभी पड़े हुए हैं नलतर वैली में, तो इस वजह से जहाँ तक जीप जा सकती है आसानी से वहाँ तक जीप जाएगी। फिर आगे से जो है वो हाइकिंग स्टार्ट करेंगे। तो जैसे कि देखेंगे वो आगे ग्लेशियर है, तो यहाँ से आगे जीप जो है वो नहीं जा सकेगी, तो हम जो है वो पैदल सफ़र शुरू करेंगे। ये अप्रैल का महीना है और वाकई में यहाँ पे बर्फ़ जो है वो काफ़ी पड़ी हुई है, तो हाइकिंग करना काफ़ी मुश्किल है। 3 घंटे हो गए हैं हमें चलते हुए।